देखिए दोस्तों, समझिएगा क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उन्हें कवर करने वाले हैं आज, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आपसे पूछता है वाक्यांश के लिए पहला टॉपिक देखते हैं हम, वाक्यांश के शब्दों के या समूह के लिए एक शब्द, ठीक है ना। देखिए समाचार पत्र का जो समाचार पत्र का मुख्य लेख होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अग्रलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रलेख। याद कर लेना, ठीक है ना। जिसकी चिंता ना किया जा सके, जिसकी चिंतन ना किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अजंतीय अजंतीय कहा जाता है, ठीक है ना। और जो खाली ना जाए तो उसे क्या कहते हैं? अचूक। जो अपने स्वरूप समर्था स्थान आदि से विचलित ना हो तो उसे अच्युत कहते हैं। जो छुआ ना गया हो तो उसे अछूत कहते हैं, ठीक है ना। जो कभी जन्म नहीं लेता हो तो उसे अज कहा जाता है, ठीक है ना। जो कभी जन्म नहीं लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अज कहते हैं, ठीक है ना। या अथवा में ऐसे पूछेगा जिसका जन्म नहीं होता है तो उसे भी क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं उसमें? उसको भी क्या कहते हैं? अज कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका जन्म ना हुआ हो तो उसे अजन्मा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। जो बूढ़ा ना हो तो उसे अजर कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो तो उसे अजात शत्रु कहा जाता है ना। अजात शत्रु मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिसके कोई जीता ना जा सके तो उसे ही तो कहता है अजित। जिसके कोई जीता ना जा सके हो, जिससे कोई जीत ना जा सका हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, अजित कहा जाता है। जिसका कोई जीत ना जा सके या जिससे जीता ना जा सके तो उसे अजय कहा जाता है। अगर पूछे जिसे कोई जीत ना सके हो तो उसे क्या कहते हैं? अजित कहते हैं। अगर पूछे जिसे कोई जीता ना जा सके या जिसे जीता ना जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अजय कहा जाता है, अजय, ठीक है ना। जो जाना ना जा सके तो उसे अज्ञ कहते हैं। ना टूटने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? अटूट कहते हैं, ठीक है ना। ना टूटने वाले को क्या कहते हैं? अटूट कहते हैं। जो अपनी जगह से डिगे ना तो उसे कहते हैं अडिग कहते हैं। क्या कहते हैं? अडिग, ठीक है ना। उसे कहते हैं अडिग कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय विभाग का वह मात्रा तो उसे अणु कहते हैं। जो सबसे छोटा क्या होता है उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अंडस कहते हैं। तो दूसरा टॉपिक देखते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक है दोस्तों संधि विच्छेद, मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करेंगे। जैसे पूछता है तथिति का संधि विच्छेद क्या होता है तो याद रखना दोस्तों क्या होता है? तथा प्लस इति होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। पवनम का संधि विच्छेद क्या होगा तो प प्लस अनम होगा और हलंत लगा होगा, ये हलंत होता है, ठीक है ना। अब देखिए विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होता है तो विष्णु प्लस ए होता है, ठीक है ना। मात्रा नहीं लगी होगी इस पर, क्या होता है? ए होता है, विष्णु प्लस ए होता है। तीसरा है नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा तो ने प्लस अका होगा, ठीक है। क्या होगा? ने प्लस अका होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो पदाल्य का संधि विच्छेद क्या होगा तो पद प्लस आल्य होगा, विसर्ग लगा होगा, ठीक है ना। अब जटा रामेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा तो रमा प्लस ईश्वरीय होगा, है ना। रमा प्लस ईश्वरीय होगा, ठीक है ना। अब नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा तो नायिका का क्या होता है तो ने प्लस डबल मात्रा और इका, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पावका का संधि विच्छेद क्या होगा तो प प्लस अका होगा, ठीक है ना। याद कर लेना। ग्रामोदय का संधि विच्छेद क्या होगा तो ग्राम प्लस उदया, ठीक है ना। याद कर लेना इसे। अब देखिए उत्तरणीय का संधि विच्छेद क्या होगा तो उत्तरणीय प्लस अपी होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। और देखिए कलापी का संधि विच्छेद क्या होगा तो कला प्लस इव हो जाएगा। प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा तो प्रति प्लस अर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। पित्रोदेश का संधि विच्छेद क्या होगा तो पितृ प्लस आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। याद कर लेना इसको। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? चंद्रोदय का संधि विच्छेद चंद्र प्लस उदया, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दो रचना इसमें से पूछी जाएंगी आपको ज़रूर, तो इसे ज़रूर याद कर लेना दोस्तों। जो दो रचना यानी 2 अंक मिलेंगे। एक रचना क्या होगा जो बहुविकल्पीय में आएगा तो उसका क्या 1 अंक मिलेगा, ठीक है ना। जैसे पूछता अंडे के छिलके दोस्तों, ये किसकी रचना? अंडे के छिलके तो 1 अंक की है। ये किसकी है और है क्या? 1 अंक की है, मोहन राकेश ने लिखा है, ठीक है ना। पूछेगा अंडे के छिलके किसकी रचना है तो मोहन राकेश की, और है क्या तो 1 अंक की, ठीक है ना। अतीत के चरित्र रेखा चित्र है, किसकी है तो महादेवी वर्मा की रचना है, क्या और 1 अंक विधा क्या पूछेगा तो रेखा चित्र है, ठीक है ना। अंधेर नगरी की बात करेंगे तो ये क्या है तो नाटक है। ये किसने लिखा है अंधेर नगरी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ठीक है ना। दूसरी बात करेंगे अंधेरे बंद कमरे में तो उपन्यास है मोहन राकेश का। और अभी हमने एकांकी पढ़ी थी अंडे के छिलके, वो भी किन की रचना थी तो मोहन राकेश की थी, और क्या थी तो एकांक की थी। और यहाँ पर क्या है अंधेरे बंद कमरे में तो ये उपन्यास है मोहन राकेश का, ठीक है ना। याद कर लेना इसको। अम्बपाली किसकी रचना तो ये रामवृक्ष वेणुपुरी की रचना, और है क्या तो नाटक है। क्या है? अम्बापाली का अम्बपाली नहीं है, अम्बपाली क्या तो नाटक है, याद कर लेना। अजातशत्रु दोस्तों ये नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद का। अनख्या क्या तो कहानी है, क्या राय कृष्णदास की अनख्या, ठीक है ना। अपनी खबर दोस्तों आत्मकथा, ये किसने लिखा तो पंडित विवेचन शर्मा उग्र ने लिखा
है पांडे, पांडे वेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। क्या ये अपनी खबर आत्मा और आत्मकथा है, ठीक है ना। अशोक के फूल दोस्तों इसे तो जरूर याद कर लेना, आचार्य हजारपद द्विवेदी ने लिखा है। अर्धनारीश्वर निबंध क्या है दोस्तों, ये निबंध अर्धनारीश्वर निबंध किसा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। आंगन का पीछा आंगन का पंछी, आंगन का पीछे नहीं, आंगन का पंछी और बंजारा मन, तो ये निबंध किसा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है, ठीक है ना। आखिरी चट्टान ये तरवृद्धांत मोहन राकेश की, ठीक है ना। आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का। आवारा मसीरा जीवनी विष्णु प्रभाकर की। दिख आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का। अस्ताग चरण निबंध डॉक्टर नरगेंद्र का, ठीक है ना। तो आगे और टॉपिक देखने वाला है, देखने वाले हैं दोस्तों। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, चौथा टॉपिक क्या है ये दोस्तों, हमारा चौथे हो गया या 4 टॉपिक हो गया, कमेंट बताना कितने टॉपिक कराऊंगा आज कवर में, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, अनेक शब्दों के लिए अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ है ना, जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार। तो ये याद रखना। देखिए अंकुश, अंकुश का अर्थ क्या होता है, रोक माने भी क्या होता है, अंकुश होता है। बंधन माने भी अंकुश होता है, ठीक है ना। और हाथी पर जो नियंत्रण होता है ना, तो वो भी क्या होता है, उसको भी अंकुश कहा जाता है। और लोहे का हुक भी क्या होता है, अंकुश कहलाता है। अंग की बात करेंगे तो शरीर से एक शरीर को अंग कहा जाता है। शरीर का कोई भाग होता है उसे अंग कहा जाता है। पक्ष को भी अंग कहा जाता है, भाग को भी अंग कहा जाता है, ठीक है ना। अचल की बात करेंगे, अंचल किसे साड़ी का छोर होता है उसे आंचल कहा जाता है। अंचल कहा जाता है, आंचल नहीं, अंचल कहा जाता है ना। और छिद्र को भी अंचल कहा जाता है, ठीक है ना। अंबुज की बात करेंगे तो कमल को अंबुज कहा जाता है। और चंद्रमा को अंबुज कहा जाता है। शंख को भी क्या कहा जाता है, अंबुज कहा जाता है। अंश की बात करेंगे तो अंश भाग को अंश कहा जाता है। हिस्सा को अंश कहा जाता है ना। अंश किसे कहा जाता है, तो डिग्री को भी अंश कहा जाता है। और भाज्य को भी अंश कहा जाता है। अंक को भी अंश कहा जाता है, ठीक है ना। आँख की बात करेंगे तो नेत्र की बात आएगी। नेत्र किसे आँख को कहा जाता है, अकुआ भी आँख को कहा जाता है। अनेक शब्द एक अर्थ के ये, ठीक है ना। आरंभ को शुरुआत कहते हैं, प्रस्तावना है ना। हम कोई चीज़ लिखते हैं है ना, तो प्रस्तावना लगाते हैं तो वो भी आरंभ होता है, ठीक है ना। और वेग, आँख को भी आरंभ कहा जाता है। पासा कहा जाता है आरंभ है ना। आत्मा को आरंभ कहा जाता है। रथ की धुरी होती है उसे भी क्या कहा जाता है, आरंभ कहा जाता है। अछत की बात करेंगे तो संपूर्ण को भी क्या कहा जाता है, अछत। संपूर्ण को अछत कहा जाता है। अखंडता क्या हो गया, किधर गया, अखंडता। अछत को अखंडता नहीं है, अखंड कहा जाता है ना। अखंड चावल का दाना उसको भी अछत कहा जाता है ना। अक्षर की बात करेंगे तो अविनाशी भी कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। आकाश कहा जाता है। आत्मा कहा जाता है। जल को भी अक्षर कहा जाता है, ठीक है ना। जल को भी अक्षर कहा जाता है। अनुपम की बात करेंगे तो अनुपम अनंत की बात करेंगे तो, ठीक है ना। अनंत, देखिए अनंत को क्या कहा जाता है, अंतरहित कहा जाता है। आकाश कहा जाता है। विष्णु कहा जाता है, ठीक है ना। अनंत को। अनल की बात करेंगे तो अनल को क्या कहा जाता है, अनल को आग कहा जाता है। पितर कहा जाता है। वायु कहा जाता है। परमेश्वर कहा जाता है। जीव कहा जाता है। विष्णु कहा जाता है, ठीक है ना। अनुपम की बात करेंगे तो अतुलनीय कहा जाता है। अतुलनीय कहा जाता है। अनोखा कहा जाता है। अत्यधिक या सुंदर कहा जाता है। अनुरूप की बात करेंगे, अनुसार कहा जाता है ना। अनुसार, अनुरूप की बिल्कुल कहा जाता है। व्यवसाय, बिल्कुल व्यवसाय। योग्य कहा जाता है। युक्ति कहा जाता है, ठीक है ना। अभियोग की बात करेंगे तो आरोप है ना। लगन, प्रबल। अमृत की बात करें तो ना मरा हुआ, ठीक है ना, अमृत कहा जाता है। जल, घी, विष, जल को भी अमृत कहा जाता है। विष को भी अमृत कहा जाता है। सूर्य को भी अमृत कहा जाता है। अज बकराव को कहा जाता है। एक बकराव का नाम होता है अज, है ना। और अज कौन थे दोस्तों, अज और किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अज को आपको पता होगा, रघु के पुत्र, ठीक है ना। रघु के पुत्र को अज कहा जाता है। आजन्मा को भी अज कहा जाता है। अग्नि को भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अणु को क्या कहता है, सूर्य बाल कहा जाता है। लाल कहा जाता है। अणु को मजीट कहा जाता है। अक्कर को सूर्य कहा जाता है। अक्कर को एक पौधा होता है अक्कर, ठीक है ना। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है ना। और देखिए आज मैंने इसमें 4 टॉपिक कराया, तो 4 आपके 2 अंक के, मैंने 2 अंक कराए, तो 4 दूनी 8 अंक आपको प्राप्त करेंगे 16 फरवरी को दोस्तों। आप प्रैक्टिस चला रही हूँ मैं, है ना, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगली वीडियो साथ हिंदी पर आएगी, है ना, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश और गद्यांश देखेंगे, ठीक है ना।